आप अगर एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप एक शमी का पत्ता भी भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप भगवान शंकर का पंचानंद स्नान करा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर का शिखर दर्शन कर रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, तो भी तुम्हारी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए कि जब किसी पर दुख की घड़ी आए, किसी पर तकलीफ आए, किसी पर कष्ट आए, हमारा करा गया पुण्य हम उसके खाते में दे सकते हैं, हम अपने पुण्य को दूसरे के खाते में प्रदान कर सकते हैं। बेलपत्र जरा ध्यान देना हो, ये बेलपत्र जो होता है, इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है, इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो, एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है, वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। बहन भाई को तिलक करती है रक्षाबंधन पर, माथे पर तिलक लगाने के बाद में चावल लगाती कि नहीं लगाती? बोलो, जम के बोलो जरा। लगाती है? बोलते जाओ जरा। लगाती है, ठीक है। मंदिर में आप पूजन कर रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पंडित जी तुम्हारे मस्तक पर तिलक करते हैं तो चावल लगाते कि नहीं लगाते? बोलो बोलो, जम के बोलो। लगाते हैं। तुम्हारे घर में शादी ब्याह होता है तो तिलक करा जाता है तो चावल लगाया जाता कि नहीं लगाया जाता? लगाया जाता। सब समय पर चावल, मस्तक पर कंकु का तिलक, चंदन का तिलक, जो भी तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा है, कोई अगर लगाएगा शुभ कार्य में तो चावल जरूर लगाएगा। बस एक कार्य ऐसा होता है जिस समय पर मस्तक पर तिलक करा जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता, केवल एक समय पर। कब? जब घर में कोई शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद जब मस्तक पर पगड़ी का क्रम होता है, उस पगड़ी के क्रम पर तिलक तो लगाया जाता है पर चावल नहीं लगाया जाता। भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये बार बार मौका मत देना, जो हो गया उसको क्षमा, ऐसा मौका बार बार ना दीजिएगा। हाँ, पगड़ी पर से उठ गए, अच्छा काम करने के लिए मंदिर जा रहे हो, स्थान छोड़ने के बाद अब तिलक लगाओ और उसमें चावल ढेर सारा लगाओ, कोई मना नहीं। पर अक्षय, उस अक्षत की महत्वता को समझना कि उसको बारंबार प्राप्ति ना हो, ऐसे कार्य की प्राप्ति ना हो, अच्छे कार्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्य की प्राप्ति, शुभ कार्य की प्राप्ति, ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। भविष्य पुराण, कूर्म पुराण और नंदी पुराण, इन 3 पुराणों में आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त होगी कि चावल की महत्वता क्या है।